हमने कॉन्जुगेसी रिलेशन पढ़ा, उसके बाद कॉन्जुगेसी क्लासेस का डिस्कस किया, कॉन्जुगेसी रिलेशन के ऊपर थ्योरम पढ़ा, कॉन्जुगेसी क्लासेस कैसे कंप्यूट करते हैं इसके बारे में हमने एग्जांपल पढ़ी। अब हम कॉन्जुगेसी रिलेशन के ऊपर एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं। दो सब ग्रुप्स, किसी ग्रुप के दो सब ग्रुप्स कब कॉन्जुगेट कहलाएंगे उसके बारे में एक डेफिनेशन है और फिर उससे रिलेटेड एक थ्योरम है और हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे अब हम पढ़ रहे हैं दो सब ग्रुप्स के दरमियान कॉन्जुगेसी रिलेशन कब होता है और ये कॉन्जुगेसी रिलेशन भी क्या इक्विवेलेंस रिलेशन होता है या नहीं। सो लेट G be a group, H के be सब ग्रुप ऑफ G। डेफिनेशन है ये कॉन्जुगेसी रिलेशन की कि let G be a group and H के be सब ग्रुप ऑफ G, then K is said to be conjugate to H। सब ग्रुप के H का कॉन्जुगेट होगा if there exists some G belonging to G। अगर ग्रुप का कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए सच दैट K इज इक्वल टू G कैपिटल H G इनवर्स अगर आ जाए। जिस तरह यहाँ एलिमेंट्स थे तब यहाँ A इज इक्वल टू G B G इनवर्स, अब यहाँ एलिमेंट्स की जगह क्या आ गए, सब ग्रुप्स आ गए। सो हम कहेंगे K जो है वो कॉन्जुगेट होगा H के, अगर हम उसको इस तरह से लिख सके फॉर सम G बिलोंगिंग टू G। सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे हम एलिमेंट्स के लिए भी लिखते हैं, सब ग्रुप्स के लिए भी हम ऐसे ही लिखेंगे K इज कॉन्जुगेट टू H। आगे एक थ्योरम है, the relation of conjugacy between the subgroups of a group G is an equivalence relation। कि conjugacy relation जो हमने यहाँ डिफाइन किया ये भी एक equivalence relation है। सो अगेन इसको प्रूव करने के लिए हमने इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या करना है, शो करना है। As for H सब ग्रुप ऑफ G, अगर H एक सब ग्रुप है G का, we have E belonging to G, हमारे पास G में आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है such that H is equal to E H E inverse, that is H is conjugate to H, यानी हर सब ग्रुप itself अपने आप के क्या है, conjugate है। Every subgroup of group G is conjugate to itself and the conjugacy relation is a reflexive। reflection शो हो गई यहाँ पे। Next, let H के subgroup of G such that H is conjugate to K। To prove, अब हमने H के दो सब ग्रुप लिए और एज्यूम किया कि H conjugate है K के, प्रूफ करना है कि K conjugate है H के। As H is conjugate to K, this implies there exists some G belonging to G such that H is equal to G K G inverse। अगर H K के conjugate है तो फिर ये रिलेशन हमारे पास established है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ H के लेफ्ट साइड पे G इनवर्स अप्लाई करते हैं और राइट साइड पे G, और यही काम हम इधर भी करते हैं। तो यहाँ H के राइट साइड, लेफ्ट साइड पे हमने G इनवर्स अप्लाई किया, राइट साइड पे G, यहाँ इस G के लेफ्ट साइड पे G इनवर्स और राइट साइड पे G अप्लाई किया एज इट इज। अब ये एज इट इज रह गया, ये आइडेंटिटी बन गया, ये भी आइडेंटिटी बन गया। सो G इनवर्स H G इज इक्वल टू K बन गया। इट मीन्स K इज कॉन्जुगेट टू H बन गया। हमारे पास क्या था, H इज कॉन्जुगेट टू K था, अब क्या बन गया, K इज कॉन्जुगेट टू H बन गया। इट मीन्स द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी इज सिमेट्रिक। ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखना है ट्रांजिटिविटी। लेट H K एंड J, हम तीन सब ग्रुप ले रहे हैं G के, सच दैट H कॉन्जुगेट है K के और K कॉन्जुगेट है J के। हमने शो करना है कि H कॉन्जुगेट है J के, ये H J के भी कॉन्जुगेट है, ये शो करना है। चूंकि H कॉन्जुगेट है K के तो हम लिख सकते हैं H इज इक्वल टू G1 K G1 इनवर्स, और चूंकि K कॉन्जुगेट है J के तो हम लिख सकते हैं K इज इक्वल टू G2 J G2 इनवर्स। हमने कॉन्जुगेसी की डेफिनेशन अप्लाई कर दी फॉर G1 G2 बिलोंगिंग टू G। नाउ इसको कंसीडर करेंगे H इज इक्वल टू G1 K G1 इनवर्स। अब यहाँ पे K की जगह पे हम K की ये वाली वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। सो वी गेट G1 अपनी जगह, K की जगह G2 J G2 इनवर्स आ जाएगा और G1 इनवर्स अपनी जगह। अब इसके बाद एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, ये G1 G2 आ जाएगा, यहाँ पे J अपनी जगह एज इट इज आ जाएगा ये, और ये G2 इनवर्स G1 इनवर्स है, इसकी जगह हमने G1 G2 होल इनवर्स लिख दिया। जब रिवर्सल लॉ इनवर्स का अप्लाई होगा दोबारा ये G2 इनवर्स G1 इनवर्स बन जाएगा। एक स्टेप हमने स्किप कर दिया। सो इट मींस के H जो है हमने उसको कॉन्जुगेसी रिलेशन के पैटर्न पे लिख सकते हैं। सो H कॉन्जुगेट किसका है, J का बन गया। इट मींस H इज कॉन्जुगेट टू J, इट मींस द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी इज ट्रांजिटिव, और द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी चूंकि रिफ्लेक्सिव भी बन गया, सिमेट्रिक भी बन गया, ट्रांजिटिव भी बन गया। इट मीन जो रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी है बिटवीन द सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप वो क्या बन गया, एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया।